सब्सक्राइब करें स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज हम लोग ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियाँ के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, यहाँ कथनों पर विचार करना है, तो आप इन कथनों को ध्यान से देखें और हमेशा के अनुसार मैं कह रही हूँ, कॉपी पेन लेकर के आप लोग रेडी होंगे। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है और कथन सत्य असत्य जब रहे तो इस पे काफ़ी सोच समझकर फोकस करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, सर्किल बना लेना है ताकि इसमें गलती की संभावना न रहे, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से हमारे पूरे के पूरे 1 नंबर चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर आप लोग के समय समाप्त होते हैं। मैं इसका सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब है सी, 1 और 2। इसका मतलब है यहाँ ये दोनों जो कथन थे ये दोनों ही सत्य थे। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करती है। इसे घूर्णन कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे देखिए। 5 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है। मैं इसका जवाब आपको बता दूं, इसका सही जवाब है सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि प्रदीप्त वृत्त है क्या। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ये भी हम लोग जानते हैं। इसलिए, लेकिन ये 2 बातों के बाद मैं एक बात बता रही हूँ कि इसलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ग्लोब का वह भाग जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसी प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो अब आप लोगों ने प्रदीप्त वृत्त के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितनी डिग्री झुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में आप लोग देखें कितने डिग्री झुका है। समय आपके समाप्त होते, मैं इसका सही जवाब बता दूं, 23.5 डिग्री ये झुका है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग सभी करीब इसका आंसर सही जानते होंगे। प्लीज़ आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा किन किन फ्रेंड्स ने मेरे इस प्रश्न के सही आंसर दिए हैं, और जो लोग इसके सही आंसर नहीं दे पाए उन्हें भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन भी करती जा रही, आप उसे समझ जाएंगे और अगली बार से आपसे भी ये गलती नहीं होगी। तो इसका सही जवाब मैं बताने जा रही हूँ, ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के कारण है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ये थोड़े से इसके बारे में डिटेल्स थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। ये देखिए, इसमें फर्स्ट प्रश्न बन रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका कब होता है। 21 जून को। सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पे पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है। किन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये देखिए क्वेश्चन ये बन रहा है, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। ये एक क्वेश्चन लास्ट ये बन रहे, तो कई क्वेश्चन बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। जब आप सीटेट एग्जाम देने जाएंगे या बीटेट आरटेट जो भी देने जाएंगे, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे आप ध्यान से पूर्वक देखें, समझें, पढ़ें और इसका आंसर दें। इसका सही जवाब है उत्तर आयनाथ। ये
इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये 21 जून है, इसमें उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात। क्वेश्चन है, दक्षिणी आयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, दक्षिणी आयनात के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ये यहाँ कथन है, इस पर देखना है और इस पर यह भी कथन फोकस करना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। यहाँ सत्य पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में सत्य पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ए और बी, मतलब वह 1 और 2 दोनों, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहते हैं। और एक बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु के समय में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में, भले अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु ऑस्ट्रेलिया में कब मनाई जाती है ग्रीष्म, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से सत्य है। यहाँ देखिए सत्य है, तो सत्य के बारे में करना है। तो 1 और 2 दोनों को पढ़ें, 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप लोग इसके देखें। ये 1 और 2 फ्रेंड्स, मैं अब इसका आंसर बताती हूँ। ये दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। ये इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 जो है, ये 3 तीनों क्वेश्चन होंगे इसके करेक्ट। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो कथन ऊपर में दिए हुए हैं ये तीनों सही है, क्योंकि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसे विषुव कहा जाता है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की इसके ठीक विपरीत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सभी करीब इसे जानते होंगे, लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। इसके सही जवाब मैं बताने जा रही हूँ बी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी बी ही दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, ये इसका करेक्ट आंसर है। लीप वर्ष के बारे में मैं थोड़ा सा अब आपको बता दूं, जिन फ्रेंड लोग मेरे नहीं जानते होंगे और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और ये जो 6 घंटे हैं इसे हम छोड़ देते हैं। इस प्रकार से 4 वर्षों में 24 घंटे मिलाकर 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस प्रकार हर चौथे वर्ष में 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। तो आप लोग अब सब जान गए होंगे कि लीप वर्ष क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए ओके, गुड बाय।